उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो कि अभी भी कहते हैं कि वही पहले वाले हुक्मरान आए जो आज से पहले से? क्या ये बात ख्वाब देख रहे हैं, ये बात समझ में आती है आपको? ये पुराना ख्वाब देख रहे हैं खाली। खान साहब को हमने कह दिया कि हमें तब्दीली चाहिए और हमने खुद को बदला ही नहीं। तो मकसद तो ये, हमने उसके साथ पार्टनरशिप किया, हमने पार्टनरशिप हमने तोड़ा, उसने तो नहीं तोड़ा। उसने नहीं तोड़ा। क्या ख्याल है? वो तो अपनी जगह पे ठहरा हुआ है जी, या नहीं ठहरा जी, है? बिल्कुल। वो तो सिस्टम चला रहे, सही है। वो तो तरतीब चला रहे, वो तो चीख रहे, वो तो कह रहे कि इस तरह नहीं है, इस तरह है। हालांकि ये बात नहीं कि मैं इस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ या इस पार्टी से ताल्लुक रखता जो हूँ। हक है वो हक है। वो हक है जो हक है, सही है, बिल्कुल हक ये भी है कि वो अपने जगह पर हक है, मगर हम लोग बेकार है। उम्मीद में नाउम्मीद जब इंसान हो जाता है ना, हाँ जी, बिल्कुल। वैसे इंसान अल्लाह ताला से नाउम्मीद ना होना चाहिए। जो अगर एक इंसान का एक मंशूर होता है दिल में जो होता है उसको जारी रखना चाहिए। वो इस तरह चाहे 50% हो, चाहे 30% हो, चाहे 60% हो, चाहे 80% हो, चाहे 90% हो। सही है, कभी कभी इंसान 100% टारगेट मारता है, बिल्कुल। वरना जब पीछे आता है तो 10% फिर भी होता है। हो सकता है अभी इस वक्त वो 10% की पोजीशन में हो, उसके सामने एक ऐसा पहाड़ हो कि वो उसको दूर नहीं कर सका हो। मुझे तो खुद ये समझ में आता है। इतना अरसा हो गया, अगर हम बाकी कंट्री से पीछे रह गए, चाइना देखें वो कहाँ पहुँच गया, बाकी ममालिक कहाँ पहुँच गए, हम जो है उधर की उधर ही हैं। तो क्या हुआ है मुल्क में? कुछ तो हुआ है, कुछ तो ज्यादती हुई है, कुछ तो पैसा जो है वो गया है बाहर। लोग एक्सेप्ट, अपना पैसा ही बाहर गया हुआ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। असल में मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे 5-6 हुक्मरान है या बड़े जो समझते हो या 4 है या 3 है या 5 है, उन्होंने हमारे आवाम को चुतिया बनाया। चुतिया से मुराद ये है कि ना हम लोग एक जीती नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक साथ नहीं है। अगर हम लोग एक साथ होता तो कोई ना गैर मुल्क वाला जो मुल्की कोई कर सकता था ना हमारे अपने मुल्क के जो एजेंट होते हैं या जो भी दूसरे मुल्कों के साथ देखते। अगर पठान को पठान नहीं कहे, पंजाबी को पंजाबी नहीं कहे, बलोच को बलोच नहीं कहे, सिंधी को सिंधी नहीं कहे, एक पाकिस्तानी अपने आप को कहे, फिर उसके बाद कुछ कर सकता है ना कोई कुछ कर सकता है। समझ में मेरा मकसद ये ज़रूर है कि अगर हम एक हो जाए तो मेरे ख्याल से हम एक साथ हो जाएंगे। चाइना एक साथ हुआ है, वो आगे किया है। जापान एक साथ हुआ है, वो आगे गया। तुर्की इसी तरह एक साथ हुआ है, वो आगे गया हुआ है। इंडिया भी इस वक्त जो है ना एक साथ हुआ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है या और लोगों के साथ मिल के वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। आपके सामने कितना अवाम है उसका, हम लोगों का कितना अवाम है, उसका कितना अवाम है। हम लोग दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से सीखना चाहिए और देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भी खेल चुका हूँ, फुटबॉल भी खेल चुका हूँ। अगर एक टीम के अंदर कोई 2 प्लेयर हो, वो लिहाज की वजह से वो उसको खिलावे तो वो टीम नहीं कहता है, ठीक है। अगर आज इमरान खान कहता है कि मैंने क्रिकेट के लिए 1992 का वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, अगर ये उसी तरह टीम बनाए हुए जैसे क्रिकेट का टीम बनाया था तो मेरे ख्याल से ये मुल्क बनेगा, वरना चांस नहीं है। खान साहब को अपनी टीम ठीक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है उसको। इसलिए टीम उसको अगर वो पुराने लोग ना लेता, नए लोग लेते तो फिर ये टीम बिल्कुल मजबूत होता। नया कप्तान होता, नया टीम होता, नया फील्ड होता, नया सिस्टम होता। सही है। आपने जैसे कि मैं पुराने लोगों को ले लूँ, पुराना तो वही पुराना है, वो हमेशा वही पुराना बात करेगा, वही पुराना सिस्टम लगाएगा, वही पुराना तरतीब होएगा। अगर आप नया सिस्टम लाता तो फिर एक नया पाकिस्तान बनता, फिर एक नया सिस्टम बनता, एक नया तरतीब होता, एक नया रूल होता। अब अगर वो चेंजिंग ज़्यादा करना चाहता है तो उसको आगे जाने नहीं देता है, उसका सिस्टम उसके ऊपर भारी है। जो पुराने इनके साथ है, मैं इस बात ज़रूर बात कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं एक नया कप्तान आया हूँ, मैं अगर नए फील्ड को उठाऊंगा तो मेरे टीम बहुत मजबूत बनेगा। अगर मैं साथ में पुराने उठाऊंगा ना तो मेरे फील्ड को, मेरे जो कब्जे है वो सारा पुरानों के साथ होता है। पुरानों के रब्ते आपको पता है किस के साथ होता है, या पुरानों से पुरानों के साथ होता है या उससे पुरानों के साथ होता है। हमारे फौज ने तरक्की नहीं किया, हमारे फौज ने वो कौन सी चीज़ है कि नहीं बनाया। तुम खाली ये चीज़ बताओ कि पाकिस्तान की जो कोने कोने में मिसाल के तौर जो चीज़ फौज ने बनाया, जो किया फौज के हवाले से जो हुआ है, जो सिस्टम बनाए, क्या जिस मुल्क ने जो तरक्की किया क्या पाकिस्तान ने उससे पहले नहीं किया? फौज के हवाले से पाकिस्तान ने नहीं किया, आर्मी के हवाले से पाकिस्तान ने नहीं किया। आर्मी के अलावा हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही डंप है, सिर्फ आर्मी हमारी दुनिया में पहले नंबर पे है। इस वक्त जो भी पाकिस्तान बचा हुआ है आर्मी की वजह से बचा हुआ है। सही है। उन्होंने कुरान मजीद को जलाने की कोशिश की है तो उनकी उस कोशिश को उन्होंने नाकाम बना दिया, ठीक है। आप क्या कहेंगे? बात यह है कि चाहे जो भी मज़हब हो हम उसका एहतराम करते हैं जी, ठीक है। अगर वो हमारे मज़हब का एहतराम नहीं करते सही है, तो मेरे ख्याल से वो अपने साथ
अपने साथ गलत वो करता है। मैं पाकिस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में भी इस तरह मुसलमान से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे दिल ये चाहता है और मेरे दिल को ख्वाहिश भी है कि जैसे इस बंदे ने इसी तरह उसको रोका है और इसी तरह हर रिश्वत के हवाले से, हर गलत काम के हवाले से हम और आप अपने पाकिस्तान में इसी तरह हर बंदे को इसी तरह रोके, चाहे जो भी गलत काम हो उसके हवाले से हम इसको रोकें। ये बात है ना, गलत काम को रोकना चाहिए, हम खुद रोकेंगे तो रोकेगा। हाँ, मकसद ये है कि अगर मैं एक बंदे को देखता हूँ कि वो गलत काम करता है, सही है, अगर मैं उसको आज से नहीं पकड़ूं दिल में तो उसकी नफरत करूं, ठीक है, अगर मैं उसको मुंह से नहीं कहता उसको तो इशारा करूं। इसी तरह हमारा जैसे इस्लाम के हवाले से या बिल्कुल इस्लाम के हवाले से जैसे उन्होंने अपने आप को हीरो बनाया और पाकिस्तान में हम अपने मुल्क में अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करें और ख़ास कर अपने पाकिस्तान के लिए और अपने सरजमीन के लिए, जो लोग नहीं मानते वो जाके बाहर अपने आप को चेक कराए और कुछ दिन गुजारे, फिर उसको खुद अपना पाकिस्तान समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं, और इससे हमें मोहब्बत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे उमर भाई ने जो इस्लाम का दिफा किया है, कुरान शरीफ का दिफा किया, इसी तरह हमें माजरत के साथ पाकिस्तान का भी दिफा करना चाहिए। इसी तरह जैसे वो हीरो बनाए हम लोग भी हीरो बनेंगे, और ये ख़ास कर ये उस वक्त बनेंगे जब हम आवाम ये सोचेंगे